हरे कृष्णा दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपन धीरावानी शेयरिंग सेशन के 231वें सेशन में आपका स्वागत करता हूं। और आज का टॉपिक है गीता अध्याय 2 श्लोक 34। अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम संभावितस्य चाकीर्ति मरणागतिरिच्यते। उतना ही नहीं, सब लोग लंबे काल तक तेरी अपकीर्ति के बारे में कहते रहेंगे और गौरवशाली पुरुष के लिए अपकीर्ति ये मरण से भी बदतर है। आदमी को खुद की कीर्ति संभाल के रखनी चाहिए, टिका के रखनी चाहिए। जायदाद दूसरों के नाम पे चढ़ जाती है, दौलत के भी मालिक बदलते रहते हैं, लेकिन कीर्ति पतिव्रता स्त्री के जैसी है, वो आदमी को छोड़ के किधर भी नहीं जाती है। तो इसके लिए अपना नाक बचा के रखना चाहिए, संभाल के रखना चाहिए। और इसके लिए भगवान ने नाक को दो आँखों के बीच में रखा है। नाक कटे ऐसा एक भी कार्य कभी भी नहीं करना चाहिए। वशिष्ठ की गाय को बचाने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए राजा दिलीप खुद मरने को तैयार हुआ था। मायावी सिंह के रूप में आई कामधेनु ने दिलीप को कहा कि एक गाय के लिए तू क्यों मरने को तैयार हुआ है? तेरा इतना सुंदर शरीर है, तेरे शरीर की तो दया खा। तो दिलीप कामधेनु को कहता है, उस सिंह को कहता है कि तुझे अगर दया ही खानी है तो मेरे भौतिक पिंड की नहीं, बल्कि मेरे यश शरीर की दया खा। अगर मेरे होते हुए गाय को तू खाता है तो मेरा यश खलास हो जाएगा। और राष्ट्र, धर्म, संस्कृति, स्त्री और गाय की जो रक्षा करता है वही सच्चा क्षत्रिय है। सर्व दान दक्षिणा देके, यज्ञ करके राजर्षि रघु अकिंचन होके बैठा था। और तभी आया हुआ वरतंतु का शिष्य कौत्स, उसको लगता है कि अभी इससे क्या मांगे, इसके पास तो कुछ भी नहीं। तो वो गुरु दक्षिणा न मांग के वापस जाने की बात करता है। तभी रघु राजा कहते हैं कि हमारे दरवाजे से कोई भी खाली हाथ वापस गया नहीं है अभी तक, तो ऐसा खाली हाथ जाके तू हमें निंदा के पात्र मत बना। इस कुलम परंपरा को याद करके ही सीता ने रावण को भिक्षा देने के लिए शायद लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया होगा। संभवित बोले तो श्रेष्ठ, जो अभय देता है वो श्रेष्ठ है, जो भय फैलाता है वो लघु है, जो अभय देता है वो गुरु है, वो श्रेष्ठ है। अपनी वित्त शक्ति, बुद्धि शक्ति और शरीर संपदा भगवान ने हमें अगर दी है, तो जिसे भी दी है, तो उन लोगों को, बाकी लोगों को अभय देने के लिए कटिबद्ध होना चाहिए। ईश्वर दत्त इन शक्तियों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। संस्कृति संवर्धन के लिए अगर ये शक्तियाँ नहीं वपराती है तो इनका वो निरर्थक साबित होती है। और ऐसे लोगों की
जगत तथा भगवान के सामने यानी जगदीश के सामने दुष्कीर्ति होती है। आला आला प्राणी जन्मांसी आला, गेला गेला बापुला व्यर्थ गेला। ये जो युद्ध है ना वो सांस्कृतिक युद्ध है, तो उसमें जो हट जाता है तो उसकी अव्यय यानी कायमी अपकीर्ति होती है। तो हे अर्जुन, तेरे जैसे श्रेष्ठ आदमी को तो अपकीर्ति मौत से भी बदतर है। तो बदनाम जीवन से सुगनाम मरण अच्छा है, ऐसा भगवान अर्जुन को कहते हैं। आगे देखते हैं और क्या कहते हैं वो। बयाद्रुणादुपरतम संस्यन्ते त्वां महारथा, येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्ण।